अभी तक मंदिर की नींव न रखी गई। बताओ कहाँ पे मंदिर बन रहा है? अभी तक नींव न रखी गई मंदिर की। चाचा आगे, चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आवाज वोट रही बीजेपी। क्यों अच्छे देंगे ना। अरे अच्छे दिन आ गए चाचा, सुनिए तो सही। फौजी आदमी देखेंगे तो क्या हो गया हाल को। इतने गुस्से में क्यों जा रहे हैं वो? अरे ऐसा रह गई। देखो के नाम पर चंदा इकट्ठा करे बीजेपी पार्टी, ठीक है जी। मंदिर का नाम पर चंदा इकट्ठा करे ये लोग। इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं चुनाव में, ये बताइए। भैया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 में प्लॉट भी ले लेंगे आप? जो मोदी दरों का बात है मेरी बात पोस्टर बैनर लगे पड़े हैं हर सड़कों पे, आप कह रहे हैं बैनर नहीं लगे पड़े? यार हम भी लगाते पोस्टर से, होता क्या है? समय के अनुसार आमदनी लोगों की बढ़ी है, जो पहले 8,000 था 12,000 है। देखो कहाँ है? ये आमदनी दूनी करेंगे इन्होंने। कहाँ उन्हें 350 वोट मिलेंगे, सीट न मिले बीजेपी बता दीजिए ने। तो वो तो बहुत 5 साल रेट बढ़ना चाहिए था 10 साल पहले, और आज 10 साल में रेट घट रहा है भाई। देखो 1000 होना चाहिए था। अब 4 भर्ती हमारे बच्चों की 2 साल इन्होंने खा लिए पूरी तरह। अब क्या करे बच्चा, युवा या क्या करे? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। यूपी चुनाव को देखते हुए जो है DS4 न्यूज की टीम जो है लगातार ग्राउंड सर्वे कर रही है, और मुझे जहां तक लगता है कि कम से कम 100 से 150 से ज़्यादा एपिसोड जो है आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत कर दिया होगा, और देख करके आप समझ चुके होंगे कि पलड़ा किसका भारी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं कि 350 से ज़्यादा सीटें इस बार के आने वाले चुनाव में जो है मिल सकता है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें का जो है जीतने का अनुमान बताया जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा में, और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा युवा, बुजुर्ग और साथ ही साथ नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हुए, एक्सपीरियंस वाले लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आगामी चुनाव में दरअसल होगा क्या, किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या आने वाले समय में भगवा लहराएगा या फिर साइकिल की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि कोई पार्टियां पकड़ नहीं पाएंगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग भाई जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले चुनाव में दरअसल पलड़ा किसका भारी है। एक बात बताइए कि आने वाले समय में चुनाव है, क्या माहौल है इधर से? माहौल यहाँ जनता को देखो ज्यादा, और लोक दल को दे, जन चौधरी को, लोक दल ते और कांग्रेस को देखो, और ना रखा को नहीं। जब आपने RLD बोल ही दिया तो कांग्रेस का क्या कनेक्शन? कांग्रेस और जयंत चौधरी सगरे के मिले के चुनाव लड़ेंगे अब के। और या बीजेपी ने तमाम तो बाजार सांस छोड़ रखे हैं, नार फाड़ दे छोड़ा के देखी। किसान बेहाल है जी, कहते हैं हाल में चश्मा फाड़ दिए, क्या करेंगे बाजारों को हम। और कोई गोली मारे तो पुलिस आवे, कलेश का है जी के। DAP 1500 रुपये में मिली, यूरिया मिल रहा है फ्लाइट डेट में, आज डेट में जो यूरिया मिल रहा हो फ्लाइट डेट में, सब किसान परेशानी जो यूरिया मिल लो टेम पे। कांग्रेस सरकार में यूरिया DAP तो टेम पे तो मिली, तो इस सरकार में भी कह रहे हैं DAP टाइम से मिल रही है। कौन मिली है चाचा बताओ? मिला कि नहीं चाचा? नहीं मिली, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं। चलिए अब आगे बताइए। DAP मिल रहा, यूरिया मिल लो ना, फ्री सिलेंडर दे दिए। अब 900 को 1000 सिलेंडर भरो जा रहा है कि जब तक फ्री दे दिए, बांट दिए कि भैया ले जा, फ्री मुफ्त मिल रहे हैं बोधे आदमी ने। और अब उन पे बेचारे भरवे को दाम ना उन पे उठाने वाला पूछते आ जा रहे नहीं। एक बार बताए, सिलेंडर गैस चूल्हा दे दिया सरकार ने, तो भरवाने का तो जिम्मेदारी अब आपकी होती है। जब 460 रुपये हम भरे जाओ सिलेंडर, और अब 1000 कौन भरवा लेगा जी? 1000 में भर सिलेंडर, अब बताओ है ना है? तो एक बात बताइए, दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? दिमाग में कि चढ़ रहा बीजेपी तो जाएगी, अब कहाँ तक गांव में जाएगी जी, क्लियर जा रही है गांव में। बात से सहमत है इनके बातों से? हाँ जी सहमत है। आपका क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोच रहे हैं? ये ऐसा है जी, बीजेपी की तो वोट बिल्कुल है ही ना यहाँ पे। ठीक है जी, लोक दल की सीट है, लोक दल से चुनाव, लोक दल से जो भी लड़ेगा लोक दल की वोट देंगे। अगर लोक दल से कोई भी ना आयो कैंडिडेट तो कांग्रेस से आवे तो कांग्रेस की वोट देंगे जी। बीजेपी का कोई भी नंबर नहीं, बीजेपी नहीं देंगे। नहीं, किसानों के प्रति जो है सरकार 2-2 हजार रुपए की समान निधि दे रही है। जो 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे, 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे, सरकार ने वापस ले लिया। तो अब दिक्कत कहाँ है? MSP पे गारंटी क्यों ना दे रही? MSP पे गारंटी क्यों ना दे रही सरकार, बताओ? 3 चलो बिल कानून वापस ले लिए, कृषि कानून वापस ले लिए, तो फिर MSP पे गारंटी भी दे देना। MSP गारंटी क्यों ना दे रहे? MSP पे गारंटी तो पिछली सरकारों ने भी नहीं दिया था। नहीं, असंभव, झूठ बोल के कानून वापसी ले लिया, खा चुनाव की वजह से झूठ बोल के वोट मिल जाए। वोट ऐसे ना मिलेंगे, और सरकार है वोट मिलेंगे, रुपते जरूर तक लोग चाहेंगे। क्या हाल है चाचा, क्या माहौल है इस बार का? सबसे पहले आप अपने हालात बताइए, इस समय में क्या चल रहा है? इस टाइम हालात खराब चल रहे हैं। हालात खराब? हाँ। क्यों? क्योंकि टाइम पे किसान को DAP मिल रही ना। अच्छा। किसान को अब यूरिया जो होता है यूरिया मिल रहा ना, सुन रही। और
सगरी खेतियाँ खाए गए, बाजार गाय। हाँ, गाय बाजार सब खेतियाँ खाए गए। क्या करे वो किसान? पेट्रोल तो डीजल का देख रेख कीजिए अपने खेतों की रक्षा, तो आप स्वयं ही करेंगे कहाँ से किसान किसान वहाँ मरे बाजारन पे जाके? रात को बाजार मार रहे हैं किसान को। हाँ, क्या करेंगे किसान बताओ? है। चलिए, एक तो किसानी वाला मुद्दा हो गया, इसके अलावा और क्या चल रहा है दिमाग में? पेट्रोल डीजल का भाव पेट्रोल डीजल सब पर ही है मुद्दा, तो महंगाई बहुत हो गई। मैदान में कौन कौन है इस बार? मैदान में तो आपके लोक दल की यही यहाँ पे तो और लोक दल ही की देंगे। अच्छा, हाँ, टक्कर में कौन है? टक्कर में कौन है इस बार? टक्कर में कौन है चाचा? ये बात करो। टक्कर में कौन है? और कोई है बात करने के लिए? आगे आ जाइए, थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, बातचीत करेंगे आप लोगों से। अरे आगे आइए, आगे आगे बातचीत करेंगे। चलो युवाओं से पूछ जान कर लेते हैं। 28 तारीख को टेट की परीक्षा होनी थी, वो यहाँ पे आउट हो गई और इन्होंने कैंसिल कर दी। अब 20 दिसंबर से अगर आचार संहिता लग जाएगी तो बच्चे सुपर टेट के जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? अब ये टेट का ये बोल देते हैं कि फार्म लीक हो गया पेपर। इनको पहले से ही नहीं दिख रहा था कि पेपर लीक होगा, या पहले से तैयारी करके रखते हैं इस बात के लिए ये। अब ये सुपर टेट की जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? सुपर टेट वाले बच्चों का ना तो उनके पास टेट ना सुपर टेट। शिक्षक वहाँ पे धरना दे रखा है लखनऊ में, उनसे बिल्कुल शिक्षा की भर्ती के लिए उन्होंने महीने बाद दोबारा है इसका पेपर का। फिर 20 तारीख से 20 दिसंबर से लिए तुम्हारा आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद सुपर टेट के नए फार्म निकल नहीं सकते, फिर उस टेट का क्या करेंगे बच्चे? भाई मेन चीज तो बच्चों को टेट का तो ये है कि सुपर टेट होना चाहिए। अब ये चलो ये तो हो गई यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की। चाचा आगे, चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आवाज वोट रहे थे बीजेपी। क्यों? अच्छे देंगे ना। अरे अच्छे दिन आ गए चाचा, सुनिए तो सही। अरे देखिए, हाँ? क्या हो गया? फौजी आदमी है, फौजी आदमी देखेंगे तो क्या हो गया हाल को? इतने गुस्से में क्यों जा रहे हैं वो? अरे ऐसा है गई नहीं, अब मैं वही सवाल लेने आया हूँ कि सरकारें जो है लगातार 5 साल आप लोग समय देते हैं काम करने के लिए, तो हर सरकारें एक अपने तरीके से काम करती हैं जिसकी एक काम की विशेषताएं होती हैं। इस सरकार के कौन से वो काम है जो अच्छा लगा सबसे अच्छा? कोई भी अच्छा काम देखो जी, थोड़ा युवा से। अच्छा काम इनको बिल्कुल कोई ना लगे हमें। मेन चीज सरकारी बिल्कुल नौकरी बिल्कुल खत्म कर दी इन्होंने। ये तो चलो यूपी गवर्नमेंट की बात है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं इनकी। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि आर्मी की भर्ती थी फरवरी 2021 की, उनका फिजिकल करवा दिया उन्होंने बच्चों का। मेडिकल टेस्ट आधे में रह गए उनके, रीमेडिकल्स नहीं हुए, उनका पेपर नहीं हुआ अभी तक। वो बच्चे क्या करें भाई अब तक? नेक्स्ट भर्ती नहीं आई आर्मी की। अब बात आ जाऊं एयरफोर्स के ऊपर। एयरफोर्स की 2019 के फार्म निकले हुए थे, 2019 के फार्म निकलते निकलते वहां पे कोरोना लग गया, चलो मान ली हमने ये बात। फिर वहां पे 2020 में उन्होंने नवंबर में एग्जाम करवाया, नवंबर में एग्जाम करके 20 दिन पीछे इन्होंने रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट देने के बाद इन्होंने हमारे PSL लिस्ट या सब जनरेट कर दी। अब वहां पे एनरोलमेंट नहीं दे रहे बच्चों की। अब एनरोलमेंट नहीं दे रहे, एनरोलमेंट देने से पहले उन्होंने अगली भर्ती निकाल दी। अगली भर्ती देने के बाद उन्होंने 12 से 18 जुलाई के बीच में अगला पेपर कराया था। आज एयरफोर्स की पॉलिसी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर एयरफोर्स रिजल्ट जनरेट कर देगी। आज बच्चों को दिसंबर स्टार्ट हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, अब तक रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ है। जो इससे पिछली वाली भर्ती वाले बच्चे थे उनकी एनरोलमेंट नहीं आई है। दो भर्ती इन्होंने, एक देखो जुलाई में निकलनी थी, वो उन्होंने जनवरी वाली जुलाई में करवाई। अब जो जुलाई में भर्ती निकलनी थी वो नहीं करवाई। अब 2 भर्ती रुकी हुई है, तो एक जुलाई वाली नहीं कर सकते तुम, एक तुम्हारी नवंबर वाली नहीं कर सकते, तो 2 भर्ती यहाँ पे खाएगी। तो 4 भर्ती हमारे बच्चों की 2 साल इन्होंने खा ली है पूरी तरह। अब क्या करे बच्चा युवा का क्या करे? मेरी खुद एनरोलमेंट रुकी हुई है, मेरी 26 पहला अपडेट आया था कि 10 जून का एनरोलमेंट जारी होगी। फिर 10 जून को उन्होंने करके बोल दिया कि 10 जुलाई को आएगी। 10 जुलाई को करके उन्होंने बोल दिया 26 जुलाई को आएगी। 26 जुलाई को उन्होंने रात 10 बजे अपडेट दिया कि तुम्हारी डिले चल रही है। अब हर 2 महीने पीछे ये अपडेट डाल देते हैं कि तुम्हारी डिले हो गई। इसका क्या रीजन है? हमें कुछ तो बताओ। 4 भर्ती रद्द कर दी तुम और 2 साल से बच्चों को कोई फार्म नहीं निकले, क्या करे बच्चा युवा? युवाओं के मन में जो है बहुत जो चीजें हैं वो सब चीज चल रही हैं, क्योंकि पढ़े लिखे युवा हैं। ऐसा नहीं है कि जो है गुमराह करके कोई भी चला जाएगा और लेखा जोखा उनके पास नहीं होगा। 5 मिनट के समय अगर दिया जाए तो सब कुछ लेखा जोखा जो है मुझे जबानी याद है, क्योंकि झूठ जो है वो उसमें बनाने में टाइम लगता है, सच्चाई अपने आप सब कुछ निकल जाती है, उसमें बनावटी कोई चीजें होती नहीं है। हम भुगते हुए इस बात को मैं अभी साइट खोल के दिखा सकता हूँ। खाली जो पहले 1 अक्टूबर को अपडेट आया था उसमें ये लिखा था योर एनरोलमेंट हैज बीन डिलेड, नीचे लिख दिया था 1 अक्टूबर। मन में क्या चल रहा है सर? मन में क्या तो ये चल रहा है कि ये सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इस सरकार को हटाने की सोच रखी है अब कि ये सरकार आनी ही नहीं चाहिए किसी हालत में। कारण क्या होगा इसका? कारण एक तो ये युवा को नौकरी नहीं दे रहे, किसानों इनसे मेरा बिल्कुल बेकार है।
महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसान ज्यादा महंगाई है जी। क्या करे बताओ। चलिए और भी बहुत लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दरअसल यूपी चुनाव में चल क्या रहा है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। चलिए थोड़ा इधर आ जाएंगे, बातचीत करेंगे आपसे। थोड़ा इधर आ जाइए, आप जरा इधर, आप भी आ जाइए चाचा, आप पीछे आ जाइए थोड़ा। और बहुत लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है, एक्सपीरियंस को लेकर के सीधे बातचीत करेंगे। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह है। थोड़ा इधर आ जाइए, मैदान में आइए, मैदान में। बिल्कुल मैदान। हाँ मैदान में है। क्या चल रहा है इस बार चुनावी रणभूमि में, क्या चल रहा है इस बार? मोदी और योगी कोई ना है। वहाँ ने रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, हाँ और तुमने वहाँ छोड़ो कहा है? वहाँ ने हाँ भी छोड़िए, हाँ बोलिए बोलिए। वहाँ ने सुनो, वहाँ ने छोड़ो कहा है? मोदी ने को छोड़ो नहीं, एयरपोर्ट बेच दिए, सब काम बेच दियो। और योगी ने यानी कर खा दियो, यानी सब नहीं गाली मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चेक रहे किसान सब चेक रहे। सन 14 में कांग्रेस गई यहाँ थे छोड़ के, 462 रुपये सिलेंडर हो, और आज 1050 को सिलेंडर है। क्यों? कह रहे हैं क्यों? कह रहे हैं आमदनी भी लोगों का समय के अनुसार बढ़ रही है। रेल यानी बेच दी, एयरपोर्ट यानी बेच दिए, कोई छोड़े उनका चूज? किसान की आमदनी, किसान पेट्रोल। आप जब और भी बहुत कुछ ले, अच्छा आगे आ जाइए ना, आप लोग इतना दूर दूर क्यों जा रहे हैं? आइए ना पीछे, बातचीत करते हैं आप लोगों से। अब इतना डर डर के बात कर रहे हैं। हाँ दादा एक मिनट, क्या एज होगी आपकी? अरे नहीं, एक मिनट, क्या उम्र होगी ये तो बता सकते हैं? हमारी 75 की उम्र है। 76 साल हो गई। सरकार कभी ऐसी देखी थी कि नहीं? ऐसी चल रही है पहले से ही सब, पहले से ऐसी चल रही है। पहले बढ़िया ही। एक मिनट आप उनको बोलने दीजिए ना। अरे कोई बढ़िया ना ही, सब ऐसी हमें किसानों का कोई भला नहीं। किसान अब ना किसानों को भलो तो अच्छा यही वहाँ पहली सरकारों में यहाँ में भैया किसाने कछु बचना लागत नहीं मिल रही है। किसान गे है मतलब किसाने कछु नहीं बच रहा। किसान को भावे 2000 को, और किसाने मिल लो 1600 को, 1600 कोई फेंक आ जाओ। अखिलेश यादव मैदान में है, क्या चल रहा है दिमाग में? बस का मायावती जी भी आने वाली हैं, योगी जी भी आने वाले थे। सब योगी सही है, पैसा जगह सही है। चलिए बहुत लोग उनसे बातचीत करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सबको समय देना। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, एक बात बताइए, सरकार कैसे चल रही है? सरकार गलत है। क्यों, किस मुद्दे पे गलत है? किसान के लिए कुछ करो ही ना है। अरे 2-2000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हैं। वो सामान्य तक तिगने ले रहे हैं भाई, कि 2000 दे के तिगने ले रहे हैं भाई। देखो डीएपी मिली है 2000 रुपया में, जबकि 1200 रुपया को रेट है डीएपी को। 2000 में 1800 में डीएपी मिली है। अब यूरिया की जरूरत है, डीएपी ढेर पड़ी है बाजार में, यूरिया ना है। अब यूरिया आ रहा हो 300 रुपये कट्टा, और वहाँ के संग 350 रुपये डीएपी दे रहे हैं। उधर क्या कर रहे हैं? इधर क्या गुपचुप सी चल रही है? क्या मन में चल रहा है बताइए जरा, आप इसे पूछ लेते हैं, क्या मन में चल रहा है? बड़े बूढ़े ने 2-2 रुपया मिल रहे हैं, और साथ ही शराब पी के तल रहे हैं। कौन? सब भूल जाए बड़े बूढ़े, जब 2-2 रुपया ने दे दिए कि बालक डोल रहे भूखे, और कोई नौकरी मिल रही कछु मिल रही, क्या करे, धक्का खा रहे सब। तो दिक्कत किसकी है इसमें? सब दिक्कत है, सरकारी दिक्कत आ रही है, और क्या है वो है। अच्छा अगर 3 में अगर आपको ऑप्शन दूं, अखिलेश यादव, मायावती जी और योगी आदित्यनाथ, तीनों में से बेस्ट सरकार कौन? हम तो अखिलेश से देंगे भैया वोट, अब के अखिलेश है। भाई साहब आप क्या बोल रहे थे? मैं तो ये बोल रहा था कि मन में ये चल रहा था कि वो बोलते हैं कि किसान की हमने दूनी आय कर दी। जब किसानों की जो रजिस्ट्री है ज़मीन की, जब वो बिल्डरों के नाम हो रही है और सरकार जो ज़मीनें उसको एक्वायर कर रही है, तो मुझे ये बताओ वो किसानों की दूनी आय हो रही है या बिल्डरों की दूनी आय हो रही है? पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। दूसरी बात, के अच्छे काम है कि नहीं, विशेष काम सरकार के अगर देखी जाए तो अच्छे काम तो है नहीं। अगर कोई अच्छा करता है तो वो प्रेशर है उसका सरकार का। मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी नेता हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स आदमी हैं जो कि मतलब कि सरकार के प्रेशर से वो खुद बीजेपी में जा मिले हैं, क्योंकि योगी बाबा का जो डंडा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अतुल तालाम। अतुल जी, कैसी सरकार चल रही है? सबसे पहला सवाल। सरकार तो ये बढ़िया ना है। क्यों बढ़िया नहीं है? देखो किसान के लिए तो कुछ किया ही नहीं भैया, और देखो युवा तुम्हारे आगे ढूंढ रहे हैं, युवा के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा तो कौन सी सरकार में भरोसा है आपको फिर? सरकार भैया आरएलडी लोक दल। अच्छा क्यों भरोसा है? सरकार किसानों का नेता है जयंत चौधरी, अच्छा तो किसानों के लिए अच्छी सरकार बढ़िया। तो युवाओं को भी तो नौकरी चाहिए ना? युवा को नौकरी चाहिए, मिलेगी, वो कह रहे हैं।
तो भरोसा है? ना भरोसा जी पूरा। और योगी जी ने जो 8 लाख नौकरी दी उन पर भरोसा नहीं? ना जी उन पर नहीं है भैया, कहाँ देंगे बताओ, कैसे देंगे ये बताओ। पोस्टर बैनर तो लगे पड़े हैं, पोस्टर बैनर लगे पड़े हैं हर सड़कों पे, आप कह रहे हैं बैनर नहीं लगे पड़े? यार हम भी लगा दें, पोस्टर से होता क्या है? पोस्टर तो यार हम भी लगा देंगे, पोस्टर तो भैया हम भी लगा देंगे। सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। कह रहे हैं समय के अनुसार आमदनी लोगों की बढ़ी है, जो पहले 8 हजार 12,000 है। देखो कहाँ है? ये आमदनी दूनी करेंगे इन्होंने, कहाँ आमदनी दूनी हुई है? कहाँ वह तो बता दो, आप बताओ, आप बड़े भैया आप बताओ ना। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की सरकार में 4200 4500 रेट था धान का, ठीक है। आज देख लिया आज क्या रेट है। समय के अनुसार जो है नहीं बदलता रहता है। तो वो तो बहुत 5 साल रेट बढ़ना चाहिए था 10 साल पहले, और आज 10 साल में रेट घट रहा है भाई। देखो 1000 होना चाहिए था। अब इससे जैसे आप बोल रहे हैं अब बढ़ आप मेरी बात एक सेकंड, अब एक बात बताओ मेरी कि अब तो पहले 1200, अब 2500 होना चाहिए हैं, अब और घटाएंगे? किसान कैसे कर दी है? बढ़िया घटिया बताइए। नहीं तो आमदनी भी तो ये बताओ कहाँ बढ़िया आमदनी बताओ, किसकी आमदनी का तो आंकड़ा ये है कि आमदनी बढ़ी है लोगों की। नहीं कहाँ बढ़िया बताओ भाई, नहीं बढ़िया आमदनी बताइए, कहाँ बढ़िया आमदनी बताइए। बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा दादा क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 80 साल। आपने ऐसी सरकार देखी थी कि नहीं कभी? इतनी बुरी हमर ना देखी कबू, इतनी बुरी सरकार हमर ना देखी कबू। इतना क्या खपा हो गया इस सरकार से? इतने खपा है गए कि बेहाथ। क्यों, किस बात पे खपा है आप उनसे? सब बातें हैं, गेहूं ने लिए है ना, भाव धर दियो ना, कांटे भेजे ना, देखो गेहूं लेना, बाजरा लेना, मक्का और लेना, ना फसल खरीदे, कोई चीज लेना है, और भाव है धर दें बस, ना कांटे भेजे क्या अब कट्टा ना रहे और ना रहे। गाँव में आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, अब नेताओं की रैलियां चलेंगी, गांव में आपसे आशीर्वाद लेने आएंगे। यहाँ पहुँचम वो है गेम में छपे ना है, सुनो इनके छपे ना है, और मेरा आधार कार्ड है ना, मेरे दाम ना निकाले बात ही हमने बैंक वाले ने नो कहते मोदी पे जाओ, हम वो पे मोदी पहुँचो जाए, बताओ बोलो समाधान करवाओ। कांग्रेस ने 4200 में अब ते 10 साल पहले धान बेचे। मेरे को तू समाधान करवाओ कि गे अंगूठा छपे ना है। तो क्या लग रहा है इस बार का कौन सरकार सबसे अच्छा चली आपके शासन, मतलब आपके उसमें होश हवास में? सबसे बढ़िया जो है कांग्रेस चली, कांग्रेस और चौधरी जो है। पलड़ा किसका भारी है इस बार? चरण सिंह के जयंत को, उधर से मोदी जी का पलड़ा भारी आ रहा है। पल्ला भारी ना है ना, जयंत को है। पहला ऑप्शन जयंत चौधरी, दूसरा कांग्रेस। अच्छा पहले ऑप्शन जयंत चौधरी, दूसरा कांग्रेस, ठीक है जी। पहले जयंत चौधरी। अच्छा आज का मतलब जो योगी जी अभी चल रहे हैं वो 300 350 लाने की बात कर रहे, तो वो कहाँ पे कुछ नहीं भैया कुछ भी नहीं है। देखो इन्होंने अपना अभी सर्वे कराया था, बीजेपी वालों ने एक भी सीट नहीं लिख रही इनकी सर्वे में, जब तो इन्हें कानून चुनाव किए। इस बार चुनाव में क्या होगा भैया RLD आवेगी, इस बार चुनाव में क्या लोक दल आवेगी, लोक दल होगा इस बार? उन्हें 350 वोट मिलेंगे, सीट ना मिले बीजेपी बता दीजिए ना। अच्छा हाँ वोट आशीर्वाद लेने आएंगे इस बार आपके गांव में, आपके गांव में आशीर्वाद लेने आएंगे, फिर से सारे नेता आएंगे। कब आ जाइयो आशीर्वाद है ना मिल लो मैंने बुलवा दिए तो आपके बहिष्कार करेंगे, आपको बुलवा दीजिए। आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे हम ना देने को, हाँ तुम दोगे आशीर्वाद ना भैया ना। एक बात तो बताइए, सरकार जो है सड़कें चमचमा रही है, शौचालय मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, पहले नहीं सड़क, पहले भी थी सड़क, शौचालय तो नहीं था ना सर, शौचालय तो नहीं था। प्रधान बनवावे मैं गाँव की सड़क ने सरकार ने बनवावे, क्या कह रहे हैं? कहाँ बनवा दिया थोड़ा शौचालय, इधर आइए। कहाँ बनवा दिए? बता रहे करोड़ों के घरों में शौचालय। अरे हमारो 10 साल पहले को बने पड़े हुए, और झूठो नाम लिखवाए के वहाँ पे कार्ड लगवाए के हमने बनवाया, कहाँ बनवा दियो? पहले से बना हुआ था। पहले बने हुए झूठे लिखवाए गए, सब गलत है। हमारे सब ये जो युवा डोल रहे हैं ना, बुजुर्ग ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको या युवा, ये बताओ? युवा है सबसे ज्यादा। क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बेरोजगार हो चुके हैं, ये बेरोजगार हो चुके हैं, नहीं तो ये जॉब पे नहीं होते इस टाइम, ये हमारे बीच क्यों होते? कह रहे हैं कि जो लायक होगा तभी तो जॉब मिलेगी ना। किस लायक होगा? कह रहे काम के लायक ही नहीं है, इसलिए जॉब नहीं मिल रही। काम के लायक तो तुम भी नहीं हो भाई, तुम भी नहीं हो काम के लायक, तो कौन सा इनमें से काम के लायक है? कोई सा
कह रहे हैं युवाओं को लिए जो है मोबाइल टैबलेट देने वाले ही योगी सरकार। टैबलेट तो अखिलेश सरकार ने भी दिए थे। मिलेगा वो ले टैबलेट तो अखिलेश सर टैबलेट से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं चुनाव में, ये बताइए। भैया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है भाई आपका? बबलू तालान। बबलू जी एक बात बताइए, योगी जी जो है मोबाइल टैबलेट देने वाले हैं, क्या चल रहा है मन में? कछूना अखिलेश ने दिए, कहा हो कछूना हो चले गए। अब एसएससी वैसेसी सबके टेस्ट वेस्ट हुए हैं, हर चीज के मन में क्या चल रहा है? फिर क्या चल रहा है? आरएलडी लोकदल देंगे, लोकदल है झारखंड को गांव है भैया, लोकदल है देंगे हम सब पार। तो जाटो गांव है इसलिए आरएलडी को देंगे आप? देंगे जी बिल्कुल देंगे। किसान है सब, किसान है, ये बात नहीं है कि जाट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, किसान है सब, किसान है भाई, जब इस वजह आरएलडी के देंगे। क्या कह रहे हैं आप? भैया जी कि जो 2,000 रुपए दिए तो उनमें अपने बालगन में जो कि 2,000 रुपए दे रहे, वहाँ तो नोट तो पढ़ाएंगे, वहीं प्लॉट लेंगे। 2000 रुपए प्लॉट भी ले लेंगे आप? जब मोदी दे रहा बात है, दुनिया कर रहे हैं 2000 में नहीं है, ऐसा के सोने का दाम लेके 2000 पहले मेरी बात सुनो, ये जो डकैती के रोना है ये हम किसान पे ले गई और ये हमारी छाती पे धर रहा है, बढ़िया पक्को चोर है सरकार। हाँ बिल्कुल बढ़िया पक्की चोर है। अरे इसलिए तो किसी सरकार ने नहीं दिया होगा, यानी कर कहा दियो। भैया जी बात करें आप, भैया जी सब एक मिनट। क्या लग रहा है आपको कि हिंदू कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा इस बार? नहीं चलेगा भाई, नहीं। मंदिर बनने को तैयार हो गया है बिल्कुल। देखो मंदिर से कुछ नहीं होगा, याद है तो चोरी कर अभी तक नींव नहीं रखी गई, अभी तक मंदिर की नींव न रखी गई। बताओ कहाँ पे मंदिर बन रहा है? अभी तक नींव न रखी गई मंदिर की। क्या कह रहे थे? वो हाई करके दाम पहुंचा दिए वहाँ। देखो का नाम पर चंदा इकट्ठा करे बीजेपी पार्टी, ठीक है जी, मंदिर का नाम पर चंदा इकट्ठा करे ये लोग। बताओ हमारे गांव से कम हर घर से 100 रुपया गए होंगे तो 1.5 करोड़ रुपया गए हमारे गांव से। ठीक है।